MGS स्टडी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण सीरीज़, जिसमें हम रस, छंद, अलंकार, संधि, समास ये सब कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य में आज वीडियो लेके आए हैं अलंकार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला अलंकार। हिंदी साहित्य में अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में अलंकार समझाने वाले हैं। चलिए देखते हैं अलंकार की परिभाषा क्या होती है। अलंकार का अर्थ है अलंकृत करना या सजाना, अर्थात अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस प्रकार गहना या आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अब इधर देखते हैं, अलंकार का अर्थ है अलंकृत करना या सजाना। अलंकार सुंदर वर्णों से बनते हैं और काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार शास्त्र में आचार्य भामह ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। वे अलंकार के संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इसकी आप सरल परिभाषा ये याद कर सकते हैं कि अलंकार आभूषण होता है एक तरीके से। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अब देखते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब चलिए एक एक करके इन तीनों भेदों को समझते हैं। पहला है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार ये वर्णगत, वाक्यगत या शब्दगत होते हैं। अर्थात शब्द अलंकार वे अलंकार होते हैं जहाँ शब्दों के कारण वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है या वाक्य में सौंदर्यता आ जाती है, वहाँ शब्द अलंकार होते हैं। अब शब्द अलंकार के भेद हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। इनके अलावा भी इनके कई भेद हैं, जैसे पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार और भी बहुत है, उसे हम आगे कवर अप करेंगे। अगला है अर्थालंकार। अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर न होकर शब्द के अर्थ पर आधारित होती है। मुख्यतः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण आदि अर्थालंकार हैं। अर्थात सरल शब्दों में अर्थालंकार वो होते हैं जिनमें शब्द के अर्थ के कारण वाक्य में सौंदर्यता आती है, वो होते हैं अर्थालंकार। और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण ये सब अर्थालंकार के ही एक प्रकार है। अब बात करते हैं उभयालंकार की। उभयालंकार जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार या सौंदर्य परिलक्षित हो, वहाँ उभयालंकार होता है। इसमें क्या होता है कि शब्द और अर्थ दोनों के कारण ही चमत्कार उत्पन्न होता है, दोनों के कारण ही काव्य में सौंदर्यता आती है, इसलिए इसे उभयालंकार कहते हैं। पर मुख्य रूप से हिंदी साहित्य में हम 2 ही अलंकार पढ़ते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और इससे ही संबंधित हमसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उभयालंकार से संबंधित कोई भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो चलिए अब हम एक एक करके शब्दालंकार के भेद जो हैं अनुप्रास अलंकार, उसके बारे में जानते हैं। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है तरिणी, तनूजा, तट, तमाल, बहुवर, छाये। इसमें ता वर्ण की आवृत्ति है, अर्थात यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आप फिर से देख सकते हैं, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरिणी, तनूजा, तट, तमाल, बहुवर, छाये में ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा, इसमें सा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह भी अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है। अब बात करते हैं यमक अलंकार की। यमक अर्थात युग्म, युग्म जिसे हम कहते हैं जोड़ा या पेयर। यमक में एक शब्द की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है और अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। अब आवृत्ति का मतलब है जो शब्द बार बार रिपीट होते हैं, उनका अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 1। कनक कनकते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। इसमें कनक शब्द 2 बार आए हैं, परंतु दोनों ही बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। इसमें पहला कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। और इस उदाहरण में कहा गया है कि एक कनक के पानी से इंसान पागल हो जाता है, तो दूसरे कनक अर्थात धतूरा के खाने से इंसान पागल हो जाता है। तो इसमें यही बातें बताई गई हैं। अगला उदाहरण देखते हैं हम। वह बांसुरी की धुनी कानी परे, कुल कानी हियो तजी भजती है। यहाँ कानी शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है। प्रथम कानी का अर्थ है कान तथा दूसरे कानी का अर्थ है मर्यादा, अतः यहाँ भी यमक अलंकार है। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध होता है, किंतु शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है।
इसे हम सरल शब्द में समझाएं तो श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। पहला है माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले माधुरी वाणी। इसमें जो त्रिगुण शब्द है उसके दो अर्थ निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं वो दो अर्थ क्या हैं। त्रिगुण के दो अर्थ हैं। पहला रज सत तम नामक 3 गुण, जिसे हम राजसिक, तामसिक या सात्विक ये 3 गुण कहते हैं, उसका ये त्रिगुण होते हैं। दूसरा है त्रिगुण अर्थात रस्सी, जो 3 धागों से बनाई हुई रस्सी होती हैं उसे भी हम त्रिगुण कहते हैं। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बाड़े अंधेरो होए। इसमें दीप शब्द के दो अर्थ हैं। पहला दीपक तथा दूसरा संतान। यहाँ बारी का भी दो अर्थ हैं। पहला छोटे होने पर अर्थात संतान के पक्ष में, दूसरा जलाने पर दीपक के पक्ष में। बड़े अर्थात बड़ा होने पर, इसका दूसरा अर्थ है बुझा देने पर। अतः यहाँ एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यह सब उदाहरण श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार के बारे में। साहित्य में जो अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं, अर्थात जहाँ पर अर्थ के कारण किसी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार के भेदों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो अर्थालंकार के भेद है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, अनुयोक्ति, वक्रोक्ति। कुल मिलाकर अर्थालंकार के 27 प्रकार होते हैं। उन 27 पर हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अर्थात तुलना या समानता। उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है। इसका सिंपल शब्दों में हम आपको समझाएं तो ये है जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की समानता किसी महान व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब उपमा के उपभेद देख लीजिए। पहला है उपमेय, वह शब्द जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए। फिर उपमान, उपमान उसे कहते हैं वह शब्द जिससे उपमा या तुलना की जाए। जैसे किसी महान पर्वत की तुलना किसी महान पर्वत की तुलना किसी व्यक्ति से की जाए तो जो महान पर्वत होगा वो होगा उपमान और जो व्यक्ति होगा वो हो गया उपमेय। अब आता है वाचक शब्द, जैसे जो, सम, सा, सी आदि जो शब्द होते हैं उसे कहते हैं वाचक शब्द। चौथा है समान धर्म, वह शब्द जो उपमेय व उपमान की समानता को व्यक्त करने वाले होते हैं उन्हें समान धर्म कहते हैं। अर्थात जो उपमेय और उपमान दोनों की समानता को व्यक्त करें उन्हें समान धर्म शब्द कहते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसा। अब यहाँ सुबह के आकाश की तुलना गीले शंख से की गई है, तो यहाँ उपमेय है नभ अर्थात आकाश, उपमान है शंख, वाचक शब्द है जैसे और समान धर्म है गीला। अगला देखते हैं। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। यहाँ उपमेय संत है, उपमान मधुकर है, वाचक शब्द है सरिस और समान गुण धर्म वाले शब्द हैं गुणग्राही। अर्थात ये सब उदाहरण उपमा अलंकार के हैं। अब अगला देखते हैं। एक बात और से, संतों के स्वभाव की उपमा मधुकर से दी गई है अतः उपमा अलंकार है। अगला देखते हैं रूपक अलंकार। इसमें उपमेय पर उपमान का आभेद या आरोप किया जाता है। जैसे आए महंत बसंत, उदाहरण है इसका। यहाँ बसंत पर महंत का आरोप होने से रूपक अलंकार है। एक और देखते हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। इसमें गुरुपद में पदुम अर्थात कमल का आरोप होने से रूपक अलंकार है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। इसमें मानो, जानो, जनु, मनु आदि शब्दों का प्रयोग होता है। एक सरल शब्दों में जहाँ भी आपको किसी भी उदाहरण में मनु, जनु, जानो, मानो, जानहु, मानहु ये शब्द दिखाई दे वहाँ आप सीधे समझ लीजिएगा कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार का ही उदाहरण है। चलिए उदाहरण देख के समझते हैं। सोहत ओढ़े पीठ प्रत, श्याम सलोने कात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें आप देख सकते हैं मानव दिया है अर्थात ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। चलिए इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। श्री कृष्ण के श्याममय अर्थात श्यामले रंग शरीर पर पीताम्बर ऐसा लग रहा है जैसे
मानो नीलम पर्वत पर प्रभावपूर्ण कला की धूप शोभा पा रही है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना। जैसे किसी भी बात को हम ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर जहाँ प्रस्तुत करते हैं वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होती है। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सगरी जली गई, गए निशाचर भाग। यहाँ इस पद्य में हनुमान जी की पूंछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भाग जाने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। इसका एक और उदाहरण बताती हूँ। इसका एक और उदाहरण है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है और बताया गया है कि जब महाराणा प्रताप ये सोच रहे थे कि चेतक नदी को पार कैसे करेगा, तब तक चेतक नदी को पार करके उस पार पहुंच चुका था, जो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई थी। इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अगला देखते हैं मानवीकरण अलंकार। जहाँ कवि काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर दे वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया जाता है, अर्थात प्रकृति को मानवीय क्रियाकलापों से जोड़कर बताया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। यहाँ उषा प्रातः का मानवीकरण किया गया है, उसे स्त्री रूप में वर्णित किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। अगला देखते हैं। तुम भूल गए क्या मात्र प्रकृति को, तुम जिसके आंगन में खेले कूदे, जिसके आंचल में सोए जागे। यहाँ प्रकृति को माता के रूप में मानवीकृत किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। आज के लिए बस इतना ही। आपको यह सब कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम अनियोक्ति, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, विभावना अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संधि अलंकार और भी बहुत सारे अलंकारों के वीडियो लेके आएंगे और उनमें डिटेल चर्चा करेंगे। ये सब अलंकार भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं। अर्थालंकार के 27 भेद होते हैं, उन 27 को हम एक एक करके कवर करेंगे। तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको बाकी के अलंकार देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।